दिया, जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा के पेपर लीक हुआ था और ईओयू ने रिमाइंडर के बाद भी बीपीएससी को साक्ष्य देने से इनकार किया और ईओयू ने कहा कि अनुसंधान के दौरान किसी प्रकार की जो सूचना है वो साझा नहीं की जा सकती। तो इस वक्त जो ये आप खबर देख रहे हैं उसमें 15 मार्च को बहाली की परीक्षा हुई थी, इसे रद्द कर दिया गया है और दोनों ही पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। बीपीएससी ने ये एक गंभीर और बड़ा फैसला लिया है और बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी है। आगे कब परीक्षा होगी इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है कि कब परीक्षा होगी, लेकिन मान के चलिए कि इसके बाद, होली के बाद कुछ हो सकता है, बैठक होगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। तो 15 मार्च को जो बहाली परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला बीपीएससी ने लिया और किसी प्रकार की सूचना साझा नहीं की जा सकती, यह कहा गया और इसके बाद आयोग ने पहली रिपोर्ट के आधार पर ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो आप जानते हैं कि कैसे 15 मार्च को जो परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हुआ। तो पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था, 13 मार्च को ही ईओयू को इसकी गड़बड़ी की सूचना मिली थी और प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में मिला, 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इसे उपलब्ध कराया था और प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की यहां पर डील तय की गई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास उपलब्ध हैं और जानकारी के बाद बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस ने दबिश दी। हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए गए। हजारीबाग के होटल में परीक्षार्थियों को ठहराया गया था। प्रश्न पत्र देकर यह गैंग उसे सॉल्व करवा रहा था। झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया। बसों में भर कर लाए गए थे शिक्षक अभ्यर्थी और गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी करवाई गई और पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 15 मार्च को यह परीक्षा हुई और बीपीएससी ने समीक्षा बैठक की और बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे कि आप हमें साक्ष्य उपलब्ध कराएं। इधर बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत मांगे और मास्टरमाइंड का इधर ईओयू ने खुलासा कर दिया। 48 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई गई और विशाल कुमार चौरसिया एक नाम सामने आता है जो कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। विशाल के साथ अन्य 276 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई और पहले भी कई परीक्षा का पेपर लीक किया। ओडिशा और दिल्ली में यह जेल जा चुका है। कोडिंग से पहले ही पेपर लीक की बात सामने आई और लीक पेपर पर बार कोड नहीं था। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, यानी कि प्रेस में छपने से पहले ही पेपर आउट हो गया। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर लीक हुआ। इस स्क्रीन पर रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, पेपर लीक हुआ, साक्ष्य मांगे गए, साक्ष्य उपलब्ध कराने वाली बात चल ही रही थी, तब तक एक खबर आपने ब्रेक कर दी कि भाई यहां तो परीक्षा ही रद्द हो गई है। जरा बताइए, इसे एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल एक सिंडिकेट काम कर रहा था विवेक, और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जो है, पहली और दूसरी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पहले बीपीएससी ने नहीं माना। हालांकि जब रिमाइंडर भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी के द्वारा, जब रिमाइंडर के जवाब में आर्थिक अपराध इकाई ने यह कहा कि अनुसंधान के दौरान अब हम किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, अनुसंधान जो है प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बीपीएससी को आखिरकार फैसला लेना पड़ गया और जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं यही चाह रहे थे, क्योंकि 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे 6 to 8 में और 1 to 5 में, यानी पहली और दूसरी पाली, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। जो मास्टरमाइंड की चर्चा हो रही है, विशाल चौरसिया, ये काफी पुराना और माहिर खिलाड़ी रहा है प्रश्न पत्र लीक कराने में। इससे पहले कई ऐसे आयोग हैं जहां पर इसकी तलाश हो रही थी और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें आपको कि हाजीपुर, हजारीबाग, बनारस, देवघर समेत कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो है एक तरह से दबिश बढ़ाई गई थी और वहां से क्लू मिला था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जो प्रिंटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रटाने का काम किया जा रहा था प्रोजेक्टर पर। और उसी दौरान हजारीबाग पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तारी की थी और उसी आधार पर 2:30 बजे दोपहर में 15 मार्च को परीक्षा के दिन आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को पहली रिपोर्ट दी थी। उस वक्त दूसरी पाली की परीक्षा चल रही थी और बीपीएससी इसी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन कल जाकर बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने एक तरह से बैठक की थी और आज फिर बैठक हुई है जिसमें यह पता चला
कि किसी भी जो सबूत है उस पर बारकोड नहीं है, यानी जो उत्तर और प्रश्न पत्र हैं जो रटाए जा रहे थे, जो एविडेंस है जो हूबहू मिल गया है, उसमें बारकोड नहीं है। यानी प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही जो प्रश्न पत्र है वो एक तरह से कच्ची कॉपी उसका जो है वायरल हो गया था, जिसके बाद आयोग जो है अब हर हाल में जो तथ्य मांग रहा था, ठोस सबूत मांग रहा था, उसको अब परीक्षा रद्द करना पड़ा है। और निश्चित रूप से जो लाखों अभ्यर्थी हैं, 4.25 लाख, उनके लिए राहत की बात है कि अब दोबारा परीक्षा होगी। उम्मीद यही है कि चुनौतियां तो बढ़ी है आयोग की, लेकिन अब जो परीक्षा होगी, कहते हैं कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो बीपीएससी का इतिहास क्या रहा है किसी से अछूता नहीं है। हालांकि पिछले 2 साल में बीपीएससी ने अपने इतिहास को जरूर बदला था, लेकिन उस इतिहास को फिर से जो वर्तमान था उससे कहीं ना कहीं अब भविष्य में जो है एक तरह से सेंधमारी की गई है, और उसके बाद अब भविष्य में चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल रजनीश, आपने कहा कि दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन इस वक्त जो लोग छाछ फूंक कर पी रहे होंगे, उन्होंने आपकी इस ब्रेक करने वाली खबर को भी सुनते हुए अपने छाछ को टेबल पर रख दिया होगा। हमें जरा बताइए, एक चिंता बढ़ जाती है, बीपीएससी की चिंता इस बात को लेकर के है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एक बड़े पैमाने पर फिर से तैयारी होगी और कहीं कोई चूक ना हो, ये चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि एग्जाम कब होंगे। इससे पहले जब आपकी और हमारी चर्चा 3:30 बजे करीब चल रही थी, तो उसमें आपने कहा कि होली के बाद, लेकिन परीक्षा ऐसे नहीं होगी, बैठक होगी और बैठक के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा। और उस दौरान कई और भी परीक्षाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना खिंच सकता है? अपने अनुभव से तो हमें इतना बता सकते हैं, कितना खिंचेगा ये? चुनाव है और सरकार चाह रही थी कि बड़े पैमाने पर जो आचार संहिता लगने से पहले हम बहाली का पिटारा खोल दें, और यही वजह है के पाठक ने अगस्त वाली परीक्षा को मार्च में कर दिया कि बीपीएससी को जैसे ही रिक्तियां मिलेंगी बहाली निकाली जाएगी और परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा ली भी गई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो गया। ऐसे में अब फिर से जो विज्ञापन है एक तरह से रद्द नहीं होगा, लेकिन उसके बदले अब नई परीक्षा की तिथि घोषित होगी। हालांकि होली से पहले अब किसी भी हालत में बीपीएससी तैयार नहीं है परीक्षा लेने के लिए। जो खबर आ रही है सूत्रों से कि बीपीएससी के लिए पहले बड़ी चुनौती यह है कि सेंधमारी ना हो। जो सिस्टम है उसे फुल प्रूफ करने का जो दावा किया जा रहा था, उसमें सेंधमारी हो गई। अब फिर से पूरी व्यवस्था को अचूक करने के लिए चलिए बीपीएससी को थोड़ा वक्त दे देते हैं। आपने खबर ब्रेक कर दी है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के लिए वो कहीं एक लूपहॉल ना हो, इसके लिए उनकी तैयारी करने के लिए पूरा उन्हें अब मौका भी मिलेगा, दोनों ही तरफ मिलेंगे। वैसे जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोशिश तो की गई है, और कोशिश इस बात को लेकर है कि भाई अब की जो परीक्षा लें उसमें कोई जगहसाई ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, और कोशिश यही रहेगी कि भाई जो एग्जाम ले लिया उसके जो रिजल्ट आ जाए और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाए। इधर बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, उन्होंने बीपीएससी के इस कदम का स्वागत किया। जीवन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसमें एक जांच बैठी थी। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है और आर्थिक अपराध की इकाई जो है उसमें शामिल हो गई जांच में। और बिहार सरकार एनडीए की जब सरकार चली है तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे यहाँ पर काम करने का प्रयास किया गया है, और उसी नीति के तहत यहाँ पर कार्रवाई हुई है और दोनों परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये एक बढ़िया संदेश बिहार में इससे जाना चाहिए और लोगों में एक अच्छा अनुभूति का जो है इससे इसका होगा। और जो लोग भी ये सोच रहे थे कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली करके लोग उसमें सफलता पालेंगे, ये उनके लिए एक प्रहार है। और जीरो टॉलरेंस की नीति पर एनडीए सरकार पहले काम करी थी, आगे भी करती रहे।